नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। खबर गोंडा से है, जहां पर मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गोंडा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री मोहन सिंह यादव पहुंचे, जहां पर समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। खबर गोंडा से है, जहां केसरगंज लोकसभा क्षेत्र में आयोजित मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन सिंह यादव, जहां समर्थकों ने फूल माला डालकर स्वागत किया। वहीं सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह गोंडा के साथ एक मंच पर 6 विधायक के साथ साथ ब्लॉक प्रमुख चेयरमैन भी मौजूद रहे। करीब 50,000 समर्थक के साथ कार्यक्रम पंडाल में मोदी योगी के नारे लगे। वहीं सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने शेरो शायरी में निशाना साधा। यौन उत्पीड़न के मामले से घिरे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए। बीजेपी सांसद ने कहा कि मामला न्यायालय में है, उसके बाद किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वहीं उन्होंने कहा कि केसरगंज लोकसभा से ही मैं चुनाव लड़ूंगा, ये मैं ऐलान करता हूं। इस बार भी देवी पाटन मंडल में सभी सीट जीतेगी। और इसलिए आज हर आदमी व्यस्त हो, तो इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को, माताओं को, बहनों को जो खड़े हैं सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। भाइयों, मीडिया वाले बड़ी तिरछी नजर से देख रहे हैं। कभी जहर दिया जाता है, कभी जहर दिया जाता है और तब जाके जमाने में दिया जाता है। कभी कभी गम, कभी जहर दिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला। बेवफा कह के मेरा नाम दिया जाता है। इसको संदेह बनाया, इसको मैंने कहा गम और कभी जहर दिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है। ये मिला मुझको जमाने से मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मुझे याद किया जाता है। दबे ओठों से मेरा नाम लिया जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर मैनपुरी से, जहां पर सपा सांसद डिंपल यादव ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरण करने के साथ ही चेक वितरण कर उत्साहवर्धन किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कई बड़े बयान दिए। बता दें, सपा सांसद डिंपल यादव आज मैनपुरी पहुंची हैं। मैनपुरी में उन्होंने हाई स्कूल और इंटर के मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप का वितरण करने के साथ चेक प्रदान कर उत्साहवर्धन किया। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए कई बड़े बयान दिए। उन्होंने पहलवान के प्रदर्शन में बयान पर कहा कि पूरा भारत देश उनके साथ खड़ा है। मुझे लगता है कि वे सही हैं। न्यायालय में प्रक्रिया चल रही है। भाजपा को निर्दोषों के साथ खड़े होकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं उन्होंने राज्यसभा सांसद हरिनाथ सिंह के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि इस तरह का बयान देने वाले लोग पहले खुद का अस्तित्व देख लें। सपा ने लोगों के बीच जाकर काम किया है, लेकिन भाजपा अपने मैनिफेस्टो के वादे भी पूरे नहीं कर पाई। वहीं दलितों की जमीन पर अवैध कब्जे के सवाल पर डिंपल यादव ने कहा कि भाजपा सरकार जब से आई है तब से हमारे दलित भाई बहनों पर उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं। भाजपा को इसका संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन भाजपा ऐसी सरकार है जो बातों का संज्ञान नहीं लेगी।
वहीं उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था के सवाल पर कहा कि आप एनसीवी के आंकड़े देख लें तो सबसे भाजपा की सरकार आई है तब से क्राइम के मामले बढ़े हैं, लोगों में उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है, निगेटिव चीजें लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं, रोजगार घटे हैं और जहां बेटियों को आगे बढ़कर घर से निकलकर काम करना चाहिए तो वो भी घटा है, शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं घटी हैं। ये सरकार जो कहती है वो करती नहीं है, जो करती है वो कहती नहीं है। वहीं उन्होंने जाति जनगणना के सवाल पर समर्थन करते हुए कहा कि मेरा मानना है सबका हक है और सम्मान मिलना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सभी का अधिकार है। समाजवादी पार्टी जाति जनगणना के पक्ष में है। अखिलेश केजरीवाल से गठबंधन कर रहे हैं, जबकि केजरीवाल ने 2014 में मुलायम सिंह यादव को भ्रष्ट नेताओं के लिस्ट में नाम दिया था। सवाल पर डिंपल यादव बचती नजर आई और कहा कि ये राष्ट्रीय स्तर की बातें हैं और ये मैनपुरी से जुड़ी नहीं है। 12वीं क्लास के जो मेधावी छात्र हैं यूपीएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के, तो समाजवादी पार्टी द्वारा उन सभी छात्रों को लैपटॉप दिया गया है। मैं समझती हूँ कि जो लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उनका खुद का क्या अस्तित्व है, पहले वो देख लें। समाजवादी पार्टी ने लगातार लोगों के बीच में जाके काम किया है और जो भी हमारा मैनिफेस्टो रहा है उसे पूरा करने का 90% हम लोगों ने काम किया है। और मौजूदा सरकार अगर आप देख लेंगे और जो जिनकी आप ये बात कर रहे हैं, अगर आप इनका भी देख लेंगे तो जो इन्होंने बातें कही हैं, जो इनकी पार्टी ने बातें कही हैं, वो धरातल में उतारने का काम आज तक नहीं कर पाए हैं ये लोग। हमने देखा है कि महिला पहलवानों की जो आप बात कर रहे हैं, पूरा भारत देश उनके साथ खड़ा है, क्योंकि मुझे लगता है कि वह सही है। मेरी अपनी यह राय है और जो भी न्यायालय द्वारा प्रक्रिया होनी चाहिए वो हो रही है। एफआईआर हुई है और मैं समझती हूँ एफआईआर के दम पे अब भाजपा को इस पे कदम आगे बढ़ाकर जो निर्दोष है उनके साथ खड़े होकर और जो दोषी है उनके साथ कार्रवाई करनी चाहिए। लगातार भाजपा की सरकार जब से आई है, हमारे दलित भाई बहनों पे, हमारे पिछड़े वर्ग पे उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़े हैं और महिलाएं भी इन उत्पीड़न मामलों से बची नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि भाजपा को इन सब बातों का संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन यह सरकार ऐसी सरकार है जो बातों का संज्ञान ही नहीं लेगी। अगर आप एनसीवी के आंकड़े निकाल लेंगे, जब से भाजपा की सरकार आई है तब से आप देखेंगे कि लगातार क्राइम के मामले बढ़े हैं, लोगों पे उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो यह सब चीज़ें जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं और रोज़गार घटे हैं। जहाँ बेटियों को आगे बढ़ चढ़ के घरों से निकल के काम करना चाहिए वो घटा है। जहाँ शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, सभी सेवाएं जो और अच्छी होनी चाहिए थी वो घटी हैं। तो मेरा मानना है कि यह सरकार जो कहती है वो करती नहीं है और जो करती है वो कहती नहीं है। मेरा मानना है कि सबको हक और सम्मान मिलना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सभी का अधिकार है सभी रिसोर्सेज पे और सबको हक सम्मान मिलना चाहिए और समाजवादी पार्टी पक्ष में है जातिगत जनगणना। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से, जहां पर आज लोहिया पार्क में समाज में लव जिहाद और धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए सामूहिक राष्ट्रगान का आयोजन किया गया। राम मनोहर लोहिया पार्क में आज हजारों लोगों ने इकट्ठा होकर राष्ट्रगान का गायन किया और लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी गतिविधियों के प्रति लोगों को जागरूक किया। बता दें, सत्येंद्र शेट्टी के मुताबिक राष्ट्रगान जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए। आज राम प्रसाद बिस्मिल्लाह की जयंती भी है, तो ऐसे में देश में जो कार्य चल रहे हैं, बहन बेटियों को समझना चाहिए कि उन्हें खुद से खुद जागृत होना है और डटकर मुकाबला करना है। दुधेश्वर नाथ मंदिर के महंत नारायण गिरी भी आयोजन में शामिल हुए और कहा कि जिस तरीके से आजकल समाज में इस तरीके के कार्य हो रहे हैं, इसके लिए समाज को खुद से जागरूक हो और ऐसे कार्यों को रोकने के लिए खुद से जागृत हो, ऐसे लोगों को दंडित करने का कार्य करना चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय गान तो हमारा एक समझ लीजिए कि देश का सबसे बड़ा गान है और आज का दिन एक महान दिन है क्योंकि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्मदिन भी है, जिन्होंने काकोरी कांड को जन्म दिया था और करके दिखाया था। और उनका एक शेर तो बहुत मशहूर है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। ये तो एक माध्यम है लोगों को जागरूक करने का, एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया है और आप देख रहे हैं कि लोगों के अंदर अवेयरनेस भी बहुत है और सब बहनों को, सब बच्चियों को समझाना चाहिए कि आपको खुद तैयार रहना है, आपको खुद डट के रहना है और हम सब उसकी निंदा करते हैं जो कृत्य इस देश में इस समय ऐसे लोग कर रहे हैं।
धन्यवाद, जय हिंद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर मेरठ से है, जहां पर जनसेवा केंद्र के कर्मचारी से 7.5 लाख की लूट के मामले में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से नकदी, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। जनपद आजमगढ़ में रानी की सराय थाना क्षेत्र के बेलिसा के समीप 2 जून को जनसेवा केंद्र के कर्मचारी से 7,46,000 की लूट के मामले में पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4,70,000 रुपए बरामद किए। इसके अलावा इनके कब्जे से 2 देसी तमंचा, 3 मोबाइल, 3 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन सभागार में खुलासा कर बताया कि घटना के बाद 3 टीमें एसपी सिटी के नेतृत्व में बनाई गई थी। 70 किलोमीटर की रेंज में 119 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए थे। 19 संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। 1 हफ्ते की मेहनत में घटना की कई जानकारी मिली। सूचना के आधार पर छैला इनार तिराहे से महनगर रोड पर एक मुठभेड़ में 6 बदमाशों को, जिनके नाम हरिवंश गोपाल, मानवेंद्र चौबे, अमन यादव, रोशन यादव, ब्रजेश यादव, सत्य प्रकाश उर्फ वीरेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया। वहीं इस दौरान एक अन्य मैकू यादव फरार होने में कामयाब रहा, जो आज सुबह मुठभेड़ में घायल होने पर गिरफ्तार हुआ। पुलिस की मुठभेड़ में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। मऊ जिले का इनामी मैकू यादव और ब्रजेश यादव ने लूट किया था। इनके 3 साथी जेल में हैं, 7 अन्य वांछित हैं। एसपी ने बताया कि रामचंद्र उर्फ मैकू यादव मऊ जिले का वांटेड गैंगस्टर है। इसके आरोपी पर आईजी ने 50,000 का इनाम घोषित किया था। यह भी खुलासा हुआ है कि मैकू यादव अपना व अन्य साथियों की जमानत फर्जी जमानतदार के माध्यम से लेता था, जिसकी भी जांच की जा रही है। 2 जून को जनसेवा केंद्र संचालक के कर्मचारी के साथ एक लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें 7,46,000 रुपये की लूट की गई थी। तीनों टीमों के द्वारा लगातार कार्य करते हुए कुल 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 6 अपराधी कल रात्रि में गिरफ्तार किए गए और एक शातिर अपराधी जो आज सुबह पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ है, दाहिने पैर में उसके गोली लगी है, उसको आज गिरफ्तार किया गया है। इन टोटल 7 अपराधियों से जो लूटा गया धनराशि थी लगभग 7,46,000, उसमें से 7,01,000 की धनराशि के बराबर टोटल मूल्य की वस्तुएं बरामद कर ली गई है, जिसमें से 6,95,000 कैश है और 6,000 रुपये जो इन्होंने इस्तेमाल किया था खरीदने के लिए, उसको बरामद किया गया है। आज सुबह पुलिस मुठभेड़ के दौरान 5:45 बजे लगभग थाना रानी की सराय की टीम के द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसके दाहिने पैर में गोली भी लगी है और इसके पास से लूटे गए लगभग 2.25 लाख रुपये, घटना में प्रयुक्त बाइक, अवैध असला और कारतूस बरामद किए गए हैं। टोटल 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इन लोगों से विस्तृत रूप से पूछताछ की गई है। इनके साथियों के बारे में और भी पूछताछ अभी जारी है। इसके साथ साथ ये भी बात प्रकाश में आई है कि 3 अपराधी जो जेल में हैं, उनकी जमानत के लिए भी ये प्रयासरत था और उसमें भी इस धनराशि का उपयोग, जो लूटी गई धनराशि है, इसका प्रयोग किया जाना था। जो तीनों अपराधी जेल में हैं, उनको भी इस अभियोग में उनको भी प्रकाश में लाया जाएगा। वर्तमान में 7 व्यक्तियों को इसमें अभिवांछित किया गया है। इस पूरे घटना 2 लोगों के द्वारा कारित की गई, मैकू यादव, ब्रजेश यादव, 3 लोगों के द्वारा इस घटना की मुखबिरी की गई। इसके अलावा बाकी लोग, जितने लोग इसमें साजिश में शामिल थे और घटना करने के बाद जिनके द्वारा इन अपराधियों को शरण दी गई, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक वीरेंद्र यादव, जो प्रधान प्रतिनिधि अपने आप को बताता है, जनपद बलिया का रहने वाला है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। मैं इसमें खास करके आईजी रेंज आजमगढ़ सर, जिनके द्वारा हम लोगों को लगातार मार्गदर्शन दिया गया, और एसपी मऊ और उनकी टीम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये मऊ से वांछित था और उनके द्वारा भी बहुत महत्वपूर्ण सुराग हम लोगों के साथ शेयर किए गए और ये अंतर जनपदीय कोऑर्डिनेशन के माध्यम से इस पूरे गैंग को वर्कआउट किया गया है। बहुत जल्दी बाकी लोगों को भी गिरफ्तार करते हुए बहुत कठोर कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाएगी और इस केस में हम लोग एक पूरा वृत्त अभियान चलाते हुए कि कौन कौन लोग हैं जो इनकी जमानत कराने में सहयोग करते हैं, कौन लोग हैं जो इनको गांव में समर्थन देते हैं, कौन लोग हैं जो इनको घटना करने के बाद शरण देने में मदद करते हैं, इन सब लोगों को गैंगस्टर का अभियुक्त बनाते हुए और आगे की कार्रवाई इंश्योर करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर मेरठ से है, जहां पर महामंडलेश्वर की ओर से श्री बालाजी मंदिर और शनि मंदिर में बोर्ड लगाकर श्रद्धालुओं से मर्यादित वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश करने की अपील की गई। मेरठ में मर्यादित वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश करने की अपील करते हुए वेस्ट एंड रोड स्थित श्री बालाजी और शनि मंदिर के बाहर बोर्ड लगा दिए गए हैं। भारत में सनातनी धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन वेस्टर्न कल्चर ने माहौल बिगाड़ दिया है। सभी मंदिरों को भी सनातनी धर्म का निर्वहन करना होगा। देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में सर्वप्रथम बोर्ड लगा था, जो अब पूरे देश में
में लगेगा। महामंडलेश्वर की ओर से बोर्ड लगाए गए हैं। इसमें मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की गई कि कृपया मर्यादित वस्त्र पहनकर ही मंदिर में प्रवेश करें। अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अखाड़ा के महामंडलेश्वर श्री 108 महेंद्र दास महाराज ने बताया कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी से उनके संबंध में वार्ता हुई थी। उन्होंने दक्ष मंदिर हरिद्वार, टपकेश्वर देहरादून व नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश में अखाड़े की ओर से निर्णय के बाद बोर्ड लगा दिए गए थे। रविंद्र पुरी के आह्वान पर महेंद्र दास महाराज ने इसकी शुरुआत मेरठ में सबसे पहले की। अभी शहर का पहला मंदिर है जिस पर मर्यादित वस्त्र पहनकर आने के लिए निवेदन किया गया है। महामंडलेश्वर का कहना है कि भारत में सनातन धर्म मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन वेस्टर्न कल्चर ने माहौल बिगाड़ दिया है। महिला व पुरुष अमर्यादित वस्त्र पहनते थे और प्रवेश करने लगे थे, जो बेहद अशोभनीय है। हम भारतीयों को अपनी मर्यादा में रहकर भक्ति भाव से पूजा पाठ करनी चाहिए। इसमें पुरुषों को पैंट, कमीज और धोती कुर्ता व महिलाएं भारतीय परिधान में प्रवेश करें। मंदिर में प्रवेश करने वाले भक्तों से महामंडलेश्वर व उनके अनुयायी मर्यादित वस्त्र पहनकर आने की अपील करेंगे। यदि भूले भटके कोई पहनकर आ जाता है तो उसे समझा कर भेज दिया जाएगा। महामंडलेश्वर का कहना है कि मर्यादित वस्त्र पहनकर आना नई परंपरा नहीं बल्कि मंदिर के नियमों में भी जिक्र है। मेरठ के बालाजी मंदिर में नियमों की लिस्ट में भी मर्यादित कपड़ों को पहनने का जिक्र है। उस पोस्टर के बारे में जो लिखा है वो ठीक लिखा है। जो मंदिर में वस्त्र पहन के आने चाहिए वो बिल्कुल सही पहन के आने चाहिए। जो आजकल का वेस्टर्न कल्चर नहीं, इंडियन कल्चर के हिसाब से ही आना चाहिए। महामंडलेश्वर श्री 108 श्री महेंद्र दास जी महाराज अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अखाड़ा मेरठ। अर्चना क्या है, हमारे सनातन धर्म की जो परंपरा है वो लोग जो है उसको पीछे धकेलते जा रहे हैं। जो एक पहनावा है मंदिर में आने का, कथा में जाने का या किसी भी धार्मिक आयोजन में जाने का, जो एक पहनावा है वो सनातनी हिसाब से होना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में कुछ कुरीतियाँ ऐसी हो गई हैं कि जैसा पहनावा वो घरों में पहनते हैं वैसे ही पहनावा पहन के मंदिरों में जाते हैं। तो मेरा समस्त सनातन प्रेमियों से, श्रद्धालुओं से यही आग्रह है कि वो किसी भी मंदिर में जाएं, केवल बालाजी मंदिर, शनिधाम मंदिर नहीं, भारतवर्ष के किसी भी मंदिर में जाएं तो कम से कम मर्यादित पोशाक को पहन के जाएं, मर्यादित वस्त्रों को पहन के जाएं। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए वॉइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।